आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न हल करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी आव्यूह का प्रारंभिक संख्याओं के द्वारा हम लोग व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। तो आपका जो प्रश्नावली 3.4 है ये पूरी तरह से व्युत्क्रम पर आधारित है, यानी इसमें आपको आव्यूह दिया रहेगा जिसका आपको क्या है व्युत्क्रम निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आव्यूहों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। यानी आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर 17 तक सभी आव्यूहों का व्युत्क्रम निकालना है और आपसे ये भी कह रहा है कि जिसका अस्तित्व होगा उसी का आपको निकालना है। तो किन आव्यूहों का अस्तित्व नहीं होगा इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो जिनका अस्तित्व होगा उनका हम लोग व्युत्क्रम निकालेंगे, वो भी कैसे, प्रारंभिक संख्याओं के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, एक आपको आव्यूह दिया है 2 गुणे 2 का, यानी 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, 1 -1 2 और 3। इसका आपको व्युत्क्रम निकालना। सबसे पहली बात इसको हम क्या मानेंगे, ए मान लेते हैं, कोई आव्यूह मान लेते हैं। अब अगर आपको इसका व्युत्क्रम निकालना है प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप पंक्ति वाली संक्रिया लगाइए या फिर आप स्तंभ वाली लगाइए। तो मैं सबसे पहले आपको पंक्ति वाली लगाकर दिखाता हूं कि पंक्ति वाली संक्रिया से हम लोग उसका व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात, पंक्ति वाली संक्रिया जब हम लगाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ए बराबर आई ए। आई आपका क्या है, तत्समक आव्यूह है, और ये तत्समक आव्यूह किस पर निर्भर करता है, आपको जिस आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है उस पर निर्भर करता है। यानी आपका ये आव्यूह 2 गुणे 2 का है तो आपका जो तत्समक आव्यूह इकाई आव्यूह है वो भी क्या होगा, 2 गुणे 2 का होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहली बात, ए की जगह पर आपको ये आव्यूह रखना है तो रख देते हैं 1 -1 2 और 3 इक्वल टू, आई की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे तो 1 0 0 1 ये हो गया। और ये जो आपका ए है, मैंने आपसे कहा था कि जब पंक्ति वाली संख्या लगाते हैं तो इस ए को बदलते जाते हैं और साथ ही साथ आई भी बदलता है, लेकिन ये वाला ए जो है आपका वैसे ही रहता है। तो इसकी जगह हम लोग कुछ नहीं लिखने वाले हैं, इसको हम ए ही लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम शुरू करते हैं। और हमको करना क्या है, हमको इस वाली आव्यूह को तत्समक आव्यूह बनाना है, यानी इसकी जगह पर हमें ये वाला आव्यूह लाना है और यहाँ पर जो भी आ जाएगा वही हमारा क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। तो सबसे पहली बात, हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि यहाँ पर 1 हो जाए, यहाँ भी 1 हो जाए, यहाँ 0 और यहाँ 0 आ जाए, बस हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो करते हैं। सबसे पहली बात, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे 0 लाना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं R2 को बदल देता हूँ। R2 को मैंने क्या किया, मैंने कहा R2 बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, R2 में से मैं माइनस करूंगा किसको, R1। अगर आप R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो 2 में से 1 निकलेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैं R1 में 2 का गुणा कर देता हूँ। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, यहाँ भी 0 बनाना है और यहाँ भी 0 बनाना है। तो मैंने शुरुआत किया, मैं बिल्कुल ऐसे चलता हूँ, ऐसे चलता हूँ। तो मैं पहले इसको 0 बनाऊंगा फिर इसको 0 बनाऊंगा। ठीक है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 0 तभी बनेगा जब 2 में से 2 घट जाए। तो मैंने इसमें 2 से गुणा कर दिया और घटा दूंगा। जब मैं इसको घटाऊंगा तो पहली बात तो आप R2 को बदल रहे हैं तो R1 आपका वैसे ही रहेगा 1 -1। अब इसमें आप 2 का गुणा करेंगे, जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। इस 2 में से इस 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पर 2 का गुणा हुआ है, जब आप इस 3 में से -2 को घटाएंगे, यहाँ पर -2 हो गया है तो 3 में से आपको क्या करना है, -2 को घटाना है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर आया आपका क्या, 5 आया। अब जो काम आप इस आव्यूह में किए हैं वही काम आप इसमें करेंगे। तो आपने R1 को चेंज नहीं किया है, R1 आपका ऐसे ही रहेगा। R2 को आपने क्या किया है, R2 - 2 R1। तो पहले इसमें 2 का गुणा करेंगे और फिर इसमें से इसको घटाएंगे। तो इसमें 2 का गुणा किया तो 2 हो गया, और 0 में से 2 को घटाएंगे क्या मिलेगा, -2। यहाँ पर 2 का गुणा करोगे तो 0 ही मिलेगा, और 1 में से 0 घटाओगे क्या मिलेगा, 1। इस वाले ए को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ 1 चाहिए। अगर मैं इसमें 5 से 1/5 से गुणा कर दूं तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ, मैंने कहा मैं R2 में क्या करूंगा, 1/5 से गुणा कर रहा हूँ, 1/5 से गुणा कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर गुणा करूंगा, R2 बदल रहा है तो R1 तो आपको वैसे रहेगा।
0 और यहाँ पर 5 में जब आप 1/5 का गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। यहाँ आ गया 1 इक्वल टू आपने जो काम इधर किया है वही काम इधर करेंगे तो 1 0। R2 में क्या कर रहे हैं 1/5 से गुणा कर रहे हैं तो -2 में 1/5 से गुणा होगा तो -2/5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1/5 और ये आपका a ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 आ गया। अब मुझे इसको 0 बनाना है तो -1 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो ये 0 बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा मैं R1 को बदल रहा हूँ। कैसे बदल रहा हूँ R1 प्लस R2। अगर मैं इस R1 में इसको जोड़ दूं तो एक में 0 जोड़ूंगा तो ये तो एक ही रहेगा और -1 में 1 जोड़ूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो मेरा काम हो गया। मैंने एक में 0 जोड़ा तो 1 हो गया और -1 में जब 1 जोड़ूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ये आपका 0 हो गया और ये आपका क्या है 1 ही रहेगा इक्वल टू। आपने क्या किया है, आपने R1 में R2 को जोड़ा है और R1 बदल गया है तो R1 में R2 को जोड़ेंगे तो एक में -2/5 जोड़ देते हैं। क्या होगा 1 - 2/5 5 कितना आया ये 3/5 तो ये आपका बन गया कितना 3/5। 0 में आप 1/5 जोड़ेंगे तो 1/5 और R2 आपका वैसे ही रहेगा -2/5 और कितना 1/5। यहाँ पर क्या हो गया a हो गया। ठीक है, हमको क्या करना था, हमको इस वाले आव्यूह को तत्समक आव्यूह बनाना था तो ये तो बन गया, ये बन गया। और यहाँ पर जो चेंज हमने यहाँ पर किया वही चेंज यहाँ पर किया तो हमको ये एक नया आव्यूह मिला है ये। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब ये आपको i मिल जाएगा, ये आपको एक नया आव्यूह मिल गया 1/5 -2/5 1/5 a। तो यही आव्यूह इस a का क्या होता है इनवर्स होता है, यानी a इनवर्स बराबर कितना 3/5 1/5 -2/5 1/5। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका ये जो आंसर आया है ये सही है या नहीं सही है, या फिर आपने जो आंसर निकाला है ये सही है कि गलत है, तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको a में a इनवर्स का गुणा करना है और क्या आ जाए i आ जाए, यानी तत्समक आव्यूह आ जाए। मतलब इस वाले आव्यूह में इस वाले आव्यूह का गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए i मतलब क्या यही आना चाहिए, तो आपका आंसर सही है। चेक कर लेते हैं फटाफट 1 2 -1 3 में आपको गुणा करना है किसका 3/5 1/5 -2/5 1/5। ये गुणा कर लीजिए तो इस वाले का इसमें करेंगे तो 1 का 3/5 में होगा तो 3/5 प्लस -1 का जब आप किसमें करेंगे -2/5 में तो माइनस प्लस और 2/5 हो गया। दोनों का हर समान है 3 2 कितना हो गया 5 5/5 का मतलब क्या 1 आ गया। अब इसका 1 का इसमें करेंगे तो 1 का जब आप इसमें करेंगे तो 1/5 मिलेगा, प्लस लगाएंगे -1 का जब आप करेंगे 1/5 में तो ये -1/5 हो जाएगा, यानी आपका कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, जब आप इसका करेंगे तो 2 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 2 3 6/5 और 3 का जब करेंगे तो -6/5, ये क्या हो गया 0 हो गया। जब 2 का इसमें करेंगे 2/5 और 3 का इसमें करेंगे प्लस 3/5, दोनों का हर समान है 3 2 5 5/5 का मतलब क्या 1, ये आपका क्या आ गया i आ गया। यानी आपने जो इस आव्यूह का व्युत्क्रम निकाला था a इनवर्स ये सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये दिया है, ये भी 2 × 2 का एक आव्यूह है, इसका आपको व्युत्क्रम निकालना है। तो मैंने पहले क्वेश्चन पंक्ति वाली संक्रिया से किया है, इस वाले को मैं अष्टम वाले से करता हूँ। तो अष्टम वाली संक्रिया लगाने के लिए मैं क्या लिखूंगा a बराबर ai, क्या लिखूंगा a बराबर ai। आपका i क्या होगा वही 2 × 2 का तत्समक आव्यूह। अब a की जगह पर मैं इसको रख देता हूँ 2 1 1 1 इक्वल टू क्या a को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, जो काम इसमें करूंगा वही काम इसमें मुझे करना होता है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब अष्टम वाली संक्रिया लगानी है तो देखो मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ 1 यहाँ 0 और यहाँ 0, मतलब इन दोनों जगह पर मुझे 0 बनाना है और इन दोनों जगहों पे मुझे 1 लाना है। तो पहला काम मैं क्या करता हूँ, मैंने पहला काम ये कहा, मैंने कहा कि मैं C1 को चेंज कर रहा हूँ, मेरा ये C1 होगा ये C2 होगा, तो मैं C1 को चेंज कर रहा हूँ कैसे C1 - C2 से। जब मैंने C1 को चेंज किया तो 2 में से 1 निकल गया, कितना बचा 1, इस वाले में से इसको घटा रहा हूँ, 2 में से 1 निकल गया तो 1 बचा और 1 में से 1 निकल गया तो 0 बचा, बाकी C2 मेरा वैसे ही रहेगा, ये बराबर a।
अब आपने क्या किया, C1 माइनस C2 किया, तो ये वाला आपका C1 है और ये वाला क्या है, C2 है। तो C1 में से C2 घटाइए तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा, बाकी आपका C2 वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पर आपको 0 चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि मैं C2 में से क्या कर रहा हूँ, C2 में से मैं C1 को घटा रहा हूँ, इस C1 को मैं चेंज कर रहा हूँ और कैसे C2 माइनस C1 कर रहा हूँ, तो कर दीजिए। C1 तो आपको वैसे रहेगा क्योंकि इसको आपने बदला नहीं है। अब C2 में से C1 को घटाना है तो 1 में से 1 को घटाया क्या है 0, 1 में से 0 को घटाया क्या है 1 बराबर A। आपने जो किया है काम इसमें वही काम आप इसमें करेंगे, तो C1 तो आपको चेंज नहीं हुआ है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। 0 में से 1 घटाया, C2 माइनस C1 ही है, तो 0 में से 1 कितना है -1, और 1 में से जब आप -1 घटाएंगे तो 1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 2। इधर आपका तस्मा का अवयव बन गया है, इधर वाला जो अवयव आया है यही क्या है A इनवर्स है, तो A इनवर्स है क्या 1 माइनस 1 और 2, यही आपको क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला और दूसरा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 तक 2 गुणे 2 के सभी हैं, यानी सभी 2 गुणे 2 के वर्ग अवयव, मतलब छोटे अवयवों सबका आपको विलोपन निकालना है, तो सबको हम इसी तरह से करेंगे। मैंने दोनों क्वेश्चन आपको अलग अलग करके दिखा दिया, एक में पंक्ति संक्रिया लगाया, एक में अष्टम संक्रिया लगाया, तो आप आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें से हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसमें क्वेश्चन नंबर 9 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका A बराबर क्या 3, 10, 2, 7। बाकी सभी क्वेश्चन जो आपको इसमें दिए गए हैं सभी 2 गुणे 2 के वर्ग अवयव हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें व्युत्क्रम निकालना है, तो वही काम मैं क्या करता हूँ, मैं पंक्ति संक्रिया लगाता हूँ। तो A बराबर क्या लिखूंगा आइए, मैंने आपको अष्टम वाली भी सिखा दिया है, क्योंकि मैं ज्यादा पंक्ति वाला यूज करता हूँ इसलिए मैं पंक्ति वाला लगा रहा हूँ। आप अष्टम वाले से भी लगाएंगे, सिंपल तरीके से आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कॉलम टू कॉलम चलना है, इसमें आपको रो टू रो चलना है। ठीक है, एक ही जगह पर क्या लिखेंगे 3, 10, 2, 7। आप इसे कॉलम से भी लगा सकते हैं, अष्टम संक्रिया से भी लगा सकते हैं, 1 0 0 1, और यहाँ पर क्या हो गया A हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है, और यहाँ 0 लाना है, मेरा यही उद्देश्य है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल मुझे यहाँ 1 लाना है, तो मैं सबसे पहले क्या कहता हूँ, मैं R1 को चेंज कर देता हूँ, कैसे R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, 3 में से 2 घट गया तो 1 आ गया, 10 में से 7 घट गया, यहाँ पर 3 आ गया, और आपका R2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जो काम आप इधर किए वही काम इधर करेंगे, 1 में से 0 घटेगा 1 रहेगा, 0 में से 1 घटेगा -1 आएगा, और 0 और 1 यहाँ पर क्या हो गया ये हो गया। अब यहाँ 1 आ चुका है, मुझे यहाँ 1 लाना है और यहाँ 0 लाना है। मैं एक काम करता हूँ, मैंने कहा कि मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ, कैसे चेंज कर रहा हूँ, मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ R2 माइनस 2R1, यानी R1 में मैं पहले 2 का गुणा करूंगा फिर R2 में से घटा दूंगा। तो जब R2 को आप चेंज करें तो R1 तो आपको वैसे ही रहेगा। ठीक है, R1 में आपने 2 का गुणा किया फिर R2 में से घटाया, तो इसमें 2 का गुणा हुआ तो 2 हो गया, और जब आप क्या करेंगे 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसमें 2 का गुणा करेंगे तभी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। यही काम आप इधर करेंगे, R1 में आपने 2 का गुणा किया फिर R2 में से घटाया है, तो यहाँ पर जब 2 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 0 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा -2। अच्छा, R1 में कुछ नहीं किया तो R1 तो ऐसे रहेगा, इसमें 2 का गुणा किया तो -2 हो गया, और 1 में से जब आप -2 घटाएंगे तो 1 माइनस -2 कितना आ गया +3, यानी ये 3 हो गया, और आपका A ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे 0 लाना है, तो यहाँ पर 0 कब आएगा, मैं क्या करता हूँ, मैं R1 को R2 में से घटा देता हूँ और R2 में 3 का गुणा करके, यानी मैंने कहा मैं R1 को बदल रहा हूँ कैसे R1 माइनस 3R2, R2 में 3 का गुणा कर दूंगा और R1 में से घटा दूंगा, तो घटा देता हूँ। जब मैं R1 को बदल रहा हूँ तो यहाँ पर 3 का गुणा किया है, तो 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और 1 में से 0 घटाया तो क्या आया 1 ही आएगा, और यहाँ पर 3 का गुणा किया तो 3 में से 3 घटाओ यहाँ 0 हो जाएगा, और आपका R2 ऐसे ही रहेगा इक्वल टू। आपने R2 में क्या किया है 3 का गुणा किया है और R1 में से घटाया, तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 × 6 -6 हो गया, और 1 में से जब -6 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा
7 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 3 का गुणा हुआ, 3 3 9 हो गया। जब आप -1 में से 9 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -10, और आपका R2 वैसे ही रहेगा, -2 and 3, और यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर दसवां का अपयोग आपका बन गया है, तो यहाँ पर जो अपयोग आया वो क्या है, A इनवर्स है। A इनवर्स बराबर क्या, 7 -10 -2 and 3, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सिंपल तरीके से 2 गुणे 2 के सभी आपको दिए गए हैं, यहाँ से 1 से लेकर 14 तक। तो सभी प्रश्न बिल्कुल इस तरह आप करेंगे। मैंने आप पंक्ति वाला लगाया है, आप स्तंभ वाला भी लगा सकते हो, बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें कुछ आपको मिलेगा, अलग मिलेगा इसमें कुछ। 12 क्या है, a बराबर मान लेते हैं इसको 6 -3 -2 1, ये आपको आपको दिया है, और आपको क्या करना है, इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो आप चाहे पंक्ति वाला लगाएं या स्तंभ वाला लगाएं। चलिए स्तंभ वाला लगाते हैं। तो स्तंभ वाले में क्या करेंगे, a बराबर ai लिखेंगे। 2 गुणे 2 का है तो i भी आपका 2 गुणे 2 का होगा, तो लिख लेते हैं क्या, 6 -3 -2 1 इक्वल टू क्या, इस a को कुछ नहीं करना है, i आपका क्या होगा 1 0 0 1। ठीक है, स्तंभ वाला लगा रहे हैं, तो मुझे यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा कि मैं C1 को बदल रहा हूँ, कैसे, C1 + C2 जोड़ देता हूँ दोनों को। जब मैंने दोनों को जोड़ा तो देखो क्या हुआ, ये C1 है आपका, ये C2 है। 6 में जब आप -3 जोड़ेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और -2 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। देख लीजिए, 6 + -3 तो कितना आया, 6 - 3 कितना आया, 3 आया, और -2 + 1 कितना आया, -1 आएगा। और आपका C2 जो है वो वैसे ही रहेगा, इक्वल टू A। आपने जो काम यहाँ किया वही काम यहाँ करेंगे। तो आप C1 + C2 करें तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, बाकी आपका C2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे यहाँ 1 लाना है, यहाँ मुझे 1 लाना और यहाँ भी 1 लाना है। अब मैं क्या करता हूँ, अब अगर मैं यहाँ से देखिए, अगर मैं C1 को फिर से बदलना चाहूँ या C2 को बदलना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर C1 को बदलता हूँ तो C1 + C2 अगर करता हूँ तो क्या होगा, देखिए 3 में -3 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, 3 में -3 जुड़ा तो 0 हो गया, और -1 में 1 जुड़ा तो ये भी क्या हो गया, 0। यानी आपका ये C1 0 हो गया, यानी आपका जो कॉलम पहला है, पहला स्तंभ है, इसके सभी अवयव 0 हो गए, और यहाँ पर आपको क्या मिला, 3 और 1। चलिए C1 को अगर चेंज करते हैं C1 + C2 में तो आपका ये 0 हो गया, नहीं करते हैं, क्या करते हैं, C2 को बदलते हैं। C2 को आप बदलेंगे, आप क्या करेंगे, अगर आप C2 में C1 को जोड़ दें तो -3 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ 0 होगा, और 1 में -1 जोड़ेंगे तो यहाँ 0 हो गया। यानी जब मैं C1 को चेंज कर रहा हूँ C1 + C2 में तो आपका C1 0 हो रहा है, और जब C2 को चेंज कर रहा हूँ C1 + C2 में तो आपका C2 चेंज हो रहा है। चलिए जोड़ते नहीं है, घटा दें। आप घटा कर भी देख लो, घटा कर भी देख लो, C1 को घटा देते, C1 को चेंज करते हैं, क्या करते हैं, C1 - C2 करते हैं, कर दो, कर दो। C1 - C2 क्या हुआ, 3 में से जब आप -3 घटाओगे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और -1 में से जब आप -1 में से 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, और क्या आ गया, लो जी भैया, जहां से चले थे वही पहुंचे। इसका मतलब ये कि हम आगे वही करेंगे जो कर रहे थे। आप अगर C1 को बदलना चाहते हैं, C1 + C2 करते हैं तो आपको यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर -3, यहाँ पर 1 मिलेगा, ये आपका A हो गया। यहाँ पर आप जोड़ रहे हैं, C1 को बदल रहे हैं तो 1 होगा, ये 2 होगा, ये 0 और ये 1। लेकिन इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर 1 चाहिए। और एक बात, प्रश्न की शुरुआत में लिखा था कि आप व्युत्क्रम उन्हीं का निकालेंगे जिनका अस्तित्व हो। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा किस आव्यूह का अस्तित्व है, किस आव्यूह का अस्तित्व नहीं है। तो हम जब ऐसे ऑपरेशंस लगाएंगे, चाहे कॉलम वाला लगाएं या रो वाला लगाएं, पंक्ति से या स्तंभ से, जब भी आप संक्रिया लगाते हुए ऐसे व्युत्क्रम निकालेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि इधर वाले आव्यूह का कोई पंक्ति 0 नहीं होना चाहिए, मतलब पंक्ति के सभी अवयव 0 ना हो या फिर स्तंभ के सभी अवयव 0 ना हो। अगर
पंक्ति के या स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाएंगे, तब उस आव्यूह का अस्तित्व नहीं होगा, यानी उस आव्यूह का कोई व्युत्क्रम नहीं होगा। तो इस वाले आव्यूह में हमने क्या किया, जब स्तंभ वाली संक्रिया लगाया तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि C1 आपका क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। C1 के पहले स्तंभ के सभी अवयव क्या हो जा रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं। इसलिए अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, हम सीधा कह देंगे क्या, आव्यूह का अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसका व्युत्क्रम नहीं होगा। तो जब भी आप किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालेंगे और ये कंडीशन आ जाए कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाएं, तब वहां पर आप उसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, सीधा कह देना है कि इस आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं होगा, यानी इस आव्यूह का अस्तित्व नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक 2 गुणे 2 के आव्यूह थे, यानी 2 गुणे 2 के वर्ग आव्यूह थे, जिसमें 2 पंक्तियां थी और 2 स्तंभ थे। और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखाया कि किस आव्यूह का अस्तित्व नहीं होता है, यानी किस आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, यानी जिस आव्यूह में पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 मिल जाए उसका आपको व्युत्क्रम नहीं निकालना है, सीधा लिख देना कि इस आव्यूह का अस्तित्व नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें आपको एक 3 गुणे 3 का आव्यूह दिया है, आव्यूह दिया है 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 और 2, ये आपको आव्यूह दिया है और आपको कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम निकालिए। सबसे पहला काम हम इसे ए मान लेते हैं, और आपका ये 15 नंबर है, 16 नंबर और 17 नंबर भी क्या है, 3 गुणे 3 के ही आव्यूह है। इससे पहले के 1 से 14 तक के जो प्रश्न थे आपके, जो आव्यूह दिए गए थे वो 2 गुणे 2 के थे, लेकिन 15 16 17 जो आपका है वो 3 गुणे 3 का है, मतलब इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। इनका हमें क्या करना है, व्युत्क्रम निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। कैसे निकालेंगे, आपके पास 2 तरीके हैं, एक पंक्ति वाला और एक स्तंभ वाला। जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 9 12 जो हमने किया उसमें हम लोगों ने अलग अलग लगाया, किसी में पंक्ति लगाया, किसी में स्तंभ लगाया। अब इसका भी हमको व्युत्क्रम निकालना है। तो जब आपके पास 3 गुणे 3 का व्युत्क्रम 3 गुणे 3 का आव्यूह रहेगा, तो आपको क्या करना है, उसमें आपका जो तत्समक आव्यूह रहता है वो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के रूप में रहेगा, यानी इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो लगाते हैं। पंक्ति वाला अगर लगाएंगे तो ए बराबर आई ए लिखेंगे, ए का मतलब ये वाला आव्यूह लिख देते हैं, क्या है 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2, ये हो गया बराबर आई का मतलब वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इस ए को ऐसे ही लिखते हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि हमें इस वाले आव्यूह को तत्समक आव्यूह बनाना है, मतलब इसके जैसा बना देना है, यानी यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए। हम लोग पंक्ति संक्रिया लगा रहे हैं तो पंक्तियों को ही हम लोग बदलेंगे, तो बदल देते हैं। देखिए क्या होगा, सबसे पहला काम, मुझे यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स को हमें 0 करना है। ठीक है, अगर आप पंक्ति वाला लगाएंगे तो आप कह दीजिए कि मैं R2 को बदल रहा हूँ, इस वाले R2 को मैं बदल रहा हूँ, कैसे, R2 - R1 से। मैंने कहा कि मैं इस R2 को बदल रहा हूँ R2 - R1 से, इसमें से इसको घटा दूंगा, घटा दीजिए, 2 में से 2 निकल जाएगा। अच्छा, R2 को बदलना है तो R1 तो आपका वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा, 2 में से 2 निकल गया, क्या है 0 है। 2 में से जब आप 3 को हटाएंगे, फिर -3 को घटाएंगे, 2 में से आप -3 को घटा रहे हैं तो आपका ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 आ गया। और 3 में से जब आप 3 घटाएंगे तो आपको 0 मिलेगा, बाकी आपका R3 ऐसे ही रहेगा, ये हो गया। अब जो काम आप इधर किए हैं वही काम इधर करेंगे। क्या किए हैं, R2 में से R1 को घटाए हैं, तो R1 तो आपका वही है, क्योंकि R1 नहीं R2 बदल रहे हैं, ये बदल रहा है,
जीरो में से एक घटेगा माइनस एक, एक में से जीरो घटेगा एक, जीरो में से जीरो निकल गया, बाकी जीरो जीरो वन, और ये आपका क्या है, ए हो गया। ठीक है, अब ये आपका R2 है। क्या मैं कह सकता हूं कि R2 में मैं 1/5 का गुणा कर देता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, जब 5 में 1/5 का गुणा होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी R1 तो आपका वही रहेगा, यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया, और ये क्या हो गया 0 हो गया, बाकी 3 - 2 and 2 ये हो गया। इधर भी आप वही काम करेंगे, तो R1 तो आपका वैसे ही है 1 0 0। R2 आपका क्या है, R2 में आपने 1/5 का गुणा किया, तो -1 में 1/5 का करेंगे तो -1/5, 1 में करेंगे तो 1/5, 0 में करेंगे तो 0 आएगा, बाकी 0 0 1, और क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, यहाँ करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि R1 को बदल देता हूँ। जब मैं R1 को बदलूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, मैंने कहा मैं R1 को किस प्रकार बदल रहा हूँ, R1 + 3R2। मैंने कहा कि मैं R1 को बदल रहा हूँ, R2 में 3 से गुणा करके R1 में जोड़ दूंगा, तो कर देते हैं। क्या हो जाएगा, जब इसमें 3 से गुणा करोगे तो 0 में 3 से गुणा करने पर ये तो 0 ही रहेगा, और 0 को 2 में जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। 1 में 3 से गुणा किया तो 3 हो गया, और -3 में जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये तो 0 ही रहेगा, 0 में 3 जोड़ोगे तो ये 0 3 ही रहेगा, बाकी आपका 0 1 0 है, और 3 - 2 2 है। क्योंकि आपने सिर्फ R1 को बदला था तो R1 में चेंजिंग होगा, बराबर जो काम आप इधर किए हैं वही काम आप इधर करेंगे। तो आपको पहले 3 से गुणा कर देना है R2 में, फिर R1 में जोड़ देना है। जब आप -1/5 में 3 से गुणा करेंगे तो ये -3/5 हो जाएगा, और 1 में जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा 2/5। आप जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 0 में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको 3/5, और बाकी ये तो 0 ही है तो 0 रहेगा। फिर -1/5, 1/5, 0 0 0 1, और ये फिर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब ये आ गया आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको 1 लाना है, इसको 0 करना है। तो एक काम करते हैं, मैंने कहा कि मैं R3 को बदल रहा हूँ। कैसे बदल रहा हूँ, R3 को बदलूंगा, और कैसे 2 से गुणा करके R2 में जोड़ दूंगा, यानी इसमें मैं जोड़ूंगा किसको, R2 को जोड़ूंगा 2 से गुणा करके। तो क्या होगा देखिए, R1 तो आपका वही रहेगा, R2 भी आपका नहीं बदल रहा है, वही रहेगा, लेकिन R3 में आप क्या कर रहे हैं, R3 + 2R2। तो आप इसमें पहले 2 से गुणा करेंगे, फिर R3 में जोड़ देंगे, तो आप इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 0 है 0 ही रहेगा, और फिर 3 में जोड़ोगे तो 0 को 3 में जोड़ने पर 0 ही आएगा। इसमें जब आप 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और -2 में जोड़ेंगे, ये +2 ये -2 क्या हो गया 0 हो गया, बाकी ये भी आपका क्या आएगा 2 ही आएगा, क्योंकि 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 ही आएगा, बराबर। क्या किए हैं, R3 + 2R2, यानी R2 में पहले 2 का गुणा, फिर R3 में जोड़ दिया। इसमें आप 2 का गुणा करेंगे -2/5 होगा, 0 में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको -2/5। इसमें 2 का गुणा किया फिर जोड़ा तो ये 2/5, इसमें 2 का गुणा किया जोड़ा तो ये तो 1 ही रहेगा। बाकी आपका जो R1 है 2/5, 3/5 0, -1/5, 1/5 0, और ये क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, और यहाँ 1 लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम मैंने कहा कि मैं एक बार मैं R1 को चेंज करता हूँ। किस प्रकार से चेंज करता हूँ, मैंने कहा R1 माइनस R3 कर देता हूँ। एक बार R1 को मैंने R3 में से माइनस कर दिया, तो 2 में से 3 घटाऊंगा तो -1 आएगा, 0 में से 0 घटाऊंगा तो 0 ही रहेगा। R1 को बदल रहे हैं, यही बदलेगा। 3 में से 2 घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा, बाकी 0 1 0 3 0 2 ये हो गया, बराबर। क्या किए हैं, R1 - R3 यानी 2/5 में से -2/5
5 घटाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 2/5 में से आप -2/5 घटाएंगे, क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 2 2 4/5। ये हो गया तुम्हारा क्या 4/5। 3/5 में से आप 2/5 घटाएंगे तो 3/5 में से 2/5 घटाएंगे तो क्या आएगा 1/5 आएगा। और 0 में से 1 घटाएंगे तो आपको -1 मिलेगा। बाकी आपका -1/5, 1/5, 0, -2/5, 2/5 और 1, ये हो गया इंटू क्या 1। अब देखिए आपको यहाँ 0 बनाना है और यहाँ 0 बनाना है, तो एक काम करते हैं, इसमें 3 से गुणा करके इसमें जोड़ देते हैं। चलिए, मैंने कहा कि मैं R3 को बदल रहा हूँ कैसे, R3 प्लस 3R1, R3 प्लस 3R1, तो R1 आपका वही रहेगा, R2 भी आपका वही रहेगा। R3 की बात करें तो आप पहले R1 में 3 का गुणा कर रहे हैं, फिर R3 में जोड़ रहे हैं, यानी कि आप 3 का जो इसमें गुणा करेंगे तो ये -3 हो जाएगा और +3 में जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये तो 0 है तो 0 ही रहेगा। अब इसमें आपने 3 का गुणा किया और 2 में जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 5 हो गया, बराबर क्या किया है R3 प्लस 3R1, यानी कि R3 को बदल रहे हैं तो R3 प्लस 3R1, यानी 3 का पहले इसमें गुणा किया, 3 का R1 में गुणा कर दिया तो 4/5 में 2/5, इसका मतलब क्या 10/5, इसका मतलब क्या 2, यानी कि आपने जब इसमें 3 का गुणा किया और इसको क्या किया जोड़ा तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ऐसे ही आप जब इसमें 3 का गुणा करेंगे 3/5 होगा और फिर 2/5 में जोड़ेंगे तो 3/5 धन 2/5 क्या मिलेगा 5/5, मतलब 1, यानी 1 आया। ठीक है, फिर इसमें आप 3 का गुणा कर रहे हैं तो -3 का गुणा करेंगे, R1 में 3 का गुणा करेंगे -3 हो जाएगा और 1 में जोड़ेंगे तो -3 प्लस 1 -2 इंटू 1। बाकी R1 आपका जो था वही रहेगा 4/5, 1/5, -1, -1/5, 1/5 और 0, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर 1 करना है, तो मैंने कहा सिंपल R3 में मैं 1/5 का गुणा कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा -1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, और जब 5 में 1/5 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, बराबर। R3 बदल रहा है तो R1 R2 वही रहेगा 4/5, 1/5, -1, -1/5, 1/5, 0, और 2 में जब 1/5 का गुणा करेंगे तो 2/5, ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा क्या -2/5, ये हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पर 1 चाहिए और यहाँ पर 0 चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा कि मैं R1 को बदल रहा हूँ कैसे, R1 माइनस R3 से। R1 को मैंने बदला कैसे, R1 माइनस R3, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, -1 में से 0 घटाओगे तो -1 ही रहेगा, 0 में से 0 घटाओगे 0 होगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, 0, 1, 0, 0, 0, क्या 1, ये हो गया, बराबर क्या मिलेगा 4/R1 माइनस R3 है, 4/5 में से 2/5 घटाओगे तो क्या मिलेगा 2/5, 1/5 में से 1/5 घटाओगे क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा, 1/5 में से 1/5 घटाओगे 0 मिल जाएगा। -1 में से -2/5 घटाओ तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 5 से कम 5, -5 + 3 मतलब कितना -3/5। आपका R2 वही रहेगा -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5, -2/5 इंटू क्या 1, ये हो गया। अब देखिए मुझे अब यहाँ पर 1 चाहिए, तो 1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर मैं माइनस से गुणा कर दूं, -1 से गुणा कर दूं तो +1 हो जाएगा, यानी मैंने कहा R1 में मैं क्या कर रहा हूँ -1 का गुणा कर रहा हूँ, कर दीजिए गुणा, तो क्या हो जाएगा जी, इसमें जो -1 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका
प्लस 1 हो जाएगा। जी हाँ, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 1 0 0 0 1। और इधर क्या मिलेगा आपको, आपने R1 में -1 से गुणा किया तो 2/5 क्या हो जाएगा, -2/5। ये आपका 0 0 ही रहेगा। और ये -1 से गुणा करोगे +3/5। ये क्या मिलेगा, -1/5। ये आपको मिलेगा 1/5। ये आपको मिलेगा 0। ये आपको मिलेगा 2/5। ये आपको मिलेगा 1/5। ये आपको मिलेगा क्या, -2/5 इंटू क्या, ये हो गया। हमको क्या करना था, हमको इस साइड में, लेफ्ट साइड में हमको दशमलव का उपयोग बनाना था, वो हमने बना दिया। तो राइट साइड में जो हमको उपयोग मिला वो क्या है, इसका व्युत्क्रम है। हम कह देंगे इसलिए A इनवर्स बराबर क्या, A इनवर्स बराबर -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी आप प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा किसी भी अवयव का व्युत्क्रम निकालते हैं तो आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि अगर आप पंक्ति संक्रिया लगाना शुरू किए, यानी अगर आपने पंक्ति संक्रिया से सॉल्व करना शुरू किया है, तो पूरी सॉल्यूशन में जब तक आपका इनवर्स निकल नहीं जाता तब तक आपको पंक्ति वाला ही प्रयोग करना है। आपको कहीं भी बीच में कॉलम वाला यानी स्तंभ वाला नहीं लगाना है। और अगर आप स्तंभ वाले से शुरू करते हैं तो आपको आखिरी तक स्तंभ वाला ही लगाना है। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 16 और 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 15 भी क्या था, एक 3x3 का वर्ग आव्यूह था जिसका हमने व्युत्क्रम निकाला था। तो ये भी 3x3 का है और ये भी 3x3 का है। तो आप चाहे पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे या स्तंभ संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करेंगे, डू योरसेल्फ। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। आपसे कह रहा है कि आव्यूह A और B एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, यानी ये वाला इसका और ये वाला इसका व्युत्क्रम होगा केवल यदि क्या हो, अगर AB बराबर BA हो, AB बराबर BA बराबर 0 हो, AB बराबर 0 हो, BA बराबर I हो, या फिर AB बराबर BA बराबर I हो। इन चारों में से कौन सी वो कंडीशन होगी जिसके अनुसार A B का और B A का व्युत्क्रम हो। तो हमें पता है कि अगर आपके पास एक आव्यूह A है और एक आव्यूह आपका B है, A में आपने B का गुणा किया और आपको क्या मिल गया, I मिल गया, तो हम कहते हैं कि आपका जो B है ये A का क्या है, व्युत्क्रम है। और इसका अगर मैं उल्टा करूं, B में A का गुणा कर दूं क्या मिल जाए, I मिल जाए। तो मैं कहता हूं कि जो आपका A है ये B का क्या है, व्युत्क्रम है। यानी A का B में गुणा करने पर I आए और B का A में गुणा करने पर भी I आए, तभी हम कहेंगे कि B A का और A B का व्युत्क्रम है। यानी कि आपका जो चौथा कंडीशन है AB बराबर BA बराबर क्या, I, AB बराबर I और BA बराबर I। इसका मतलब कि अगर AB का गुणा करने पर I मिले और BA का गुणा करने पर भी I मिले, तभी हम कहेंगे कि AB का और BA का व्युत्क्रम है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।